बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। रबीउल अव्वल के महीने में मैंने एक देग बनाई थी कौरमे की, चिकन कौरमे की, और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उस बात को, मेरी देग बनाने को पसंद किया। और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क जितने लोग हैं उन्होंने कहा जी हम बड़ा मिस करते हैं इन चीज़ों को और बड़ा मज़ा आ रहा है जी, आप आइंदा कभी देग बनाएं तो हमें ये भी दिखाएं वो भी, क्योंकि मैं बनाता तो नहीं हूँ, वो भी मेरी पहली देग थी। और आज भी एक मैं देग बनाने लगा हूँ और आज है जी 11वीं शरीफ है, बड़ी 11वीं शरीफ है और साथ ही मेरे वालिद साहब की बरसी है। तो मैंने सोचा कि चलें जी, आज वालिद साहब को चौथा साल है जी, हमें छोड़ के चले गए हैं। वालदा 2010 में गई थी, वालिद साहब 2016 में, और आज उनकी चौथी बरसी है। मेरी एक बहन होती है एबटाबाद हवेलियाँ में, वो अपने घर में करते हैं। पहले 2 साल मैंने पिंडी साहब को इकट्ठे किया, हमने वहाँ की, तो अब हम अपने अपने घरों में करते हैं। तो मैं जो है इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने कहा चलो मैं खुद बना के जी अपने हाथ से बना के खिलाने का मज़ा ही कुछ और है। अच्छा, तो मैं बनाने लगा हूँ जी 10 किलो चावल, 10 किलो चिकन की बिरयानी होती बड़ी मुश्किल है और स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ज़रूरत नहीं थी इस वीडियो की बनाने की, ना मुझे बनाना आता है ना सिखाना आता है, मैं कोई किसी को सिखा नहीं रहा। जो बैरून मुल्क दोस्त हैं, मेरे बहन भाई हैं, जो फैमिलीज़ रहती हैं, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है जी कि आप जब कभी अब दोबारा कुछ चीज़ बनाएंगे स्पेशली खाने की, और स्पेशली जब देग बनाएंगे तो आपने ज़रूर हमें बताना है। तो देग बनाने जा रहा है, ये 10 किलो चावल, 10 किलो गोश्त हो गया। हमें चाहिए जनाब अपना, इसमें है जी टमाटर 2 किलो टमाटर मैंने काट लिए हैं और उसमें मसाला डाला है जी दड़ा मिर्च, जो जिसे कहते हैं कुटी हुई मिर्च, वो 4 मुट्ठी, देसी तरीके से मैं बताऊंगा, 4 मुट्ठी इसमें डाली हैं। गरम मसाले की 2 मुट्ठियाँ इसमें डाली हैं, मिक्स गरम मसाला जो होता है, पिसा हुआ नहीं, साबुत। अच्छा, सूखा धनिया हमने 1 मुट्ठी डाली है इसमें। आलू बुखारा जो है ये देखें, आलू बुखारा ये रहा, आलू बुखारा इसमें है जी 2 मुट्ठी ये, और तकरीबन 1.5 मुट्ठी इमली भी है। और उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ये 1.5 किलो दही है, और 2 किलो हमें 1.5 किलो प्याज चाहिए, और आधा पाव हरी मिर्च, आधा पाव लहसुन, आधा पाव अदरक, ये मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। अच्छा जनाब, ये चीज़ें चाहिए। और इसके अलावा ये चूल्हे पे मैंने देग रख दी है, आग ज़रा ऊंची करना प्यास, ये देग मैंने रख दिया। और इसमें घी कितना जाएगा, 2 किलो घी, तो 2 किलो घी इसमें मैंने डाल दिया है। आग तेज़ होगी है जी, हो गया। तो अब हम शुरू करने लगे हैं, मेरे साथ रहिएगा, दुआ करें कि ये देग जो है वो अच्छे चावल बन जाएं, क्योंकि चावल बिरयानी बनानी बड़ी मुश्किल होती है। और ये ऊपर से जहाज़ भी जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त है, छोटा जहाज़। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें हमने 1.5 किलो बारीक काट के प्याज जो है लंबी लंबी जैसे काटते हैं सालन के लिए, वो हमने डाल दी। ख़ास बात यह है जी कि आज मैं वालिद साहब को फौत हुए 4 साल हो गए हैं, और हाँ जी 4था साल है, उनकी बरसी है। आज पहली दफ़ा मैं अपने वालिद साहब की बरसी पे ख़ुद देग बनाऊंगा, और इंशाल्लाह फिर उस पर हम फातिहा पढ़ेंगे, और आप दुआ कीजिएगा जी। और बड़ी 11वीं शरीफ भी है, तो अल्लाह पाक कबूल करे जी, दुआ कीजिएगा। और मेरे वालदैन के लिए, दोनों नहीं है दुनिया में, वालदा 2010 में चली गई थी हमें छोड़ के, और वालिद साहब 16 में गए थे। तो चले बनाते हैं, अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाह की बरकत की। अच्छा जी, जब प्याज ब्राउन हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा उसमें हमने कौन सा मसाला, बारी बारी मसाले कैसे डालने हैं। ये देखें जी, प्याज हो गया जी, ज़्यादा नहीं करना, जल्दी करें जी, बिस्मिल्लाह। इसके बाद हमने प्याज ब्राउन होगा तो फ़ौरन हमने इसमें चिकन डाल देना है। हाँ डालो, ये अपना पानी छोड़ेगा, कलर चेंज करेगा, तो फिर हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। इसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया जी चिकन ने, इसको हम 4-5 मिनट भूनेंगे, ये अपना रंग चेंज करेगा, उसके बाद हम इसमें मसाले डालने शुरू करेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ 2-4 मिनट के बाद।
लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था ना, वो इसमें जाएगा। लहसुन और अदरक को भी हम 2 मिनट देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला। ये लहसुन और अदरक भून चुका है। उसके बाद हमने ये जो सारे मसाले थे, अब इसमें अपना आलू बुखारा और इमली भी मैंने मिक्स कर दी है। अब ये हम डालेंगे इसमें। ये पकड़ के चलो, इसमें डालो। ये सारे मसाले इसमें इकट्ठे जाएंगे। इसको हम 4-5 मिनट मसाले को भूनेंगे, फिर हम इसमें पानी डाल के फिर थोड़ा पकाएंगे। मसाला भुन चुका है तकरीबन। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 किलो दही। एक मिनट 1.5 मिनट हम देंगे दही को पकने में। उसके बाद हमने 10 किलो चावल डालने हैं इसमें, तो 10 लीटर पानी डालेंगे। जितने चावल होते हैं उतना ही पानी होता है। अब इसमें डालेंगे जी, जैसे मैंने बताया था कि 4 जग चावल के थे, तो 4 ही जग वही वाले हम पानी डालेंगे। डालो इसमें। यार आप किधर आ गई? हाँ, ये बस इतना सा पानी हमने इसमें ज़्यादा डालना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और ये आज देग बना रहे हैं रैम्बो साहब। पहले सर आपकी देग बड़ी मशहूर हो गई है, जहाँ इसीलिए जाते हैं तो कहते हैं लोग पूछते हैं कि रैम्बो साहब देगे बनाने लगे। ये बड़ी बुकिंग्स आई हैं, बड़ी बुकिंग्स आई हैं। मैं सोच रहा हूँ कि किचन खोल लूँ। ये किचन गार्डन ख़त्म करके ना, यहाँ किचन बना रहे हैं। खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ जी, इंशाल्लाह। अपने माँ से बताना पिछला कौरमा कैसा था, सच्ची बात बताना। बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ेदार था और बड़ा चटपटा था, मज़ा आया था। लेकिन सर चावल बनाना मुश्किल होते हैं। मैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। पहली दफ़ा मैंने बताया। अच्छा जी, मैं ज़रा नमक चेक कर लूँ देसी तरीके से। थोड़ा सा नमक लाना। इसको 2 उबाले आएंगे। उसके बाद हम चावल डालेंगे। और चावल कितनी देर भिगो के रखते हैं? ऊंचा बोले सर। आधा घंटा। आधा घंटा। आधा घंटा। अच्छा, चावलों की पहचान ये होती है जब वो जो उसमें सफ़ेदी पूरी हो जाएगी, तो तब वो चावल सही हो जाते हैं जी। इसको 2 क्या बल्कि 3 उबाले आ गए। ये देखिए, उबाले आ गए, पानी अच्छी तरह पक गया है। 35 मिनट चावल हमने किए हैं जी। अब इनको करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, थोड़ी आग तेज़ करो। अब चावल डालने के बाद हमने इनको एक जोश दिलवाना है, फिर दम पे लगाना है। भाप निकलना शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि उबाला आ गया है जी। एक दफ़ा इसको हम हिलाएंगे बड़े प्यार से, चावल टूटे ना। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम देना है जी। पूरे 25-26 मिनट तक हो चुके हैं जी। अब मैं दम से हटाने लगा हूँ चावलों को, दम खोलने लगा हूँ जी। बिस्मिल्लाह जी। जी अल्लाह खैर, दुआ कीजिएगा। पहली दफ़ा बनाई है, चावल अंदर ऐसे हों कि मज़ा आ जाए देख के। लाओ जी, दिखाओ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त है जी। अब हम इसमें डालेंगे जी ज़रदा रंग। अब इसको हम 2 मिनट के लिए सिर्फ ऐसे बंद रखेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई है।
आपकी दुआओं से, मोहब्बत से, अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल तैयार हो गई है और अच्छी हुई है। अब मैं ख़त्म पढ़ूँगा जी, ख़त्म भी मैं खुद ही देता हूँ। अल्लामा कोकब नूरानी साहब ने मुझे तरीका बताया हुआ है, इजाज़त दी हुई है, तो मैं घर में दुआ जो है वो बड़े अरसे से खुद ही करता हूँ। जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी वो अल्लाह ज़िंदगी दे अल्लामा कोकब नूरानी साहब को, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ख़त्म का तरीका जो है वो सही बताया था। तो मैं ख़त्म पढ़ने लगा हूँ कि 11वीं शरीफ भी है, वालिद साहब की बरसी भी है। सबके लिए दुआ करूँगा जितने मुसलमान दुनिया से चले गए हैं। आप सबके भी माँ बाप जो हयात हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी से तंदुरुस्तगी दे, और जिनके दुनिया से रुखसत हो गए हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। मैं सबको दुआओं में याद रखूँगा। आप भी जब दुआ करें अपने बुज़ुर्गों में तो दुआओं में हमें याद रखिएगा, और मेरे माँ बाप को और इनके वालिद साहब को और जितने अजीज़ों का फौत हुए हैं सबके लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे तो कभी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।